अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर सीधा का अर्थ है नासिका या नाक का दाहिना छिद्र और उल्टा का अर्थ है नाक का बायां छिद्र। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो बाईं नाक के छिद्र से सांस बाहर निकालते हैं। यदि नाक के बाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ यौगिक गण नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन होता है, यानी वे स्वच्छ व निरोग बनती रहें। इस प्राणायाम के अभ्यासी को वृद्धावस्था में भी गठिया, जोड़ों का दर्द व सूजन आदि शिकायतें नहीं होती। अनुलोम विलोम करने की विधि अपनी सुविधा अनुसार पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन अथवा सुखासन में बैठ जाएं। दाहिना हाथ के अंगूठे से नासिका के दाएं छिद्र को बंद कर लें और नासिका के बाएं छिद्र से 4 तक की गिनती में सांस को भरें और फिर बाईं नासिका को अंगूठे के बगल वाली 2 उंगलियों से बंद कर दें। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से अंगूठे को हटा दें और दाईं नासिका से सांस को बाहर निकालें। अब दाईं नासिका से ही सांस को 4 की गिनती तक भरें और दाईं नाक को बंद करके बाईं नासिका खोलकर सांस को 8 की गिनती में बाहर निकालें। इस प्राणायाम को 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लाभ इस प्रकार हैं। फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। सर्दी, जुकाम व दमा की शिकायतों से काफी हद तक बचा जा सकता है। हृदय बलवान होता है। गठिया के लिए फायदेमंद है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। तनाव और चिंता को कम करता है। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। अनुलोम विलोम में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। कमजोर और एनीमिया से पीड़ित रोगी इस प्राणायाम के दौरान सांस भरने और सांस निकालने अथवा रेचक की गिनती को क्रमशः 4-4 ही रखें, अर्थात 4 गिनती में सांस का भरना तो 4 गिनती में ही सांस को बाहर निकालना। कुछ लोग समयाभाव के कारण सांस भरने और सांस निकालने का अनुपात 1:2 नहीं रखते। वे कुछ तेजी से और जल्दी जल्दी सांस भरते और निकालते हैं। इससे वातावरण में व्याप्त धूल, धुआं, जीवाणु और वायरस सांस नली में पहुंचकर अनेक प्रकार के संक्रमण को पैदा कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय यदि नासिका के सामने आटे जैसी महीन वस्तु रख दी जाए तो पूरक व चेचक करते समय वह न अंदर जाए और न अपने स्थान से उड़े, अर्थात सांस की गति इतनी सहज होनी चाहिए कि इस प्राणायाम को करते समय स्वयं को भी आवाज न सुनाई पड़े। तो ये थी अनुलोम विलोम प्राणायाम के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।